पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएगी। क्या तरीकाकार होगा, क्या करेगा ये जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? कोई पार्टी बाइकआउट करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फैसले पर। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बार फिर से हिस्सा बनने का फैसला कर लिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, और कहा यह गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएगी। हालांकि पहले कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी किस्म के जो जुडिशल कमीशन बनेगा इसका हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो पहले तकर्री हुई है चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनकी तकर्री में भी शामिल नहीं थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, कोई भी एक रुकन भी शामिल नहीं था। तो कहा यह जा रहा था कि आगे शामिल नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि ये जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है इसका हिस्सा बनेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अच्छा, एक तो तरीकाकार के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या तरीकाकार होगा, क्या करेगा ये जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे, और दूसरी जमातों को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि ये मुद्दा रखा गया और इसके ऊपर फ़ैसला किया गया कि हम शामिल होंगे। तो एक ख़त लिखा गया था जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, और उस ख़त को सामने रखा, उसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग हुई। तमाम मेंबरान जो कि बैठे हुए थे, वो उस ख़त में तमाम तरीक़ाकार भी लिखा गया था कि क्या जुडिशल कमीशन में कितने लोग शामिल होंगे, क्या करेंगे, किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से फ़ैसला होगा, अगर कोई मेंबर नहीं आएगा उसका किस तरह से फ़ैसले पर क्या असर पड़ेगा, और क्या क्या कितने कितने हुदूद हैं, क्या क्या फ़ैसला किस किस तरह से हो सकेगा, तमाम चीज़ों पर बात हुई। पहले बात कर लेते हैं ये काम क्या क्या कर सकेगी ये जो जुडिशल कमीशन बनेगी। ये सबसे पहले तो हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी तकर्रियाँ होनी होती हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस की जो तकर्रियाँ होंगी उनके नाम रखेंगी और उनमें से कोई जज जो है वो शामिल कर सकेंगी कि हाई कोर्ट में कोई जज पहले तो सबसे पहले आता है तो हाई कोर्ट के जजेस से वो होंगी, और हाई कोर्ट की तमाम कारकर्दगी जो कि सालाना होगी वो इसकी पूरी रिपोर्ट जमा करेंगी कि कब कौन से जज ने कौन सा फ़ैसला दिया। ये तमाम पूरा सालाना तौर पर पूरी कारकर्दगी देखी जाएगी और तमाम जजेस के ऊपर एक गहरी निगाह रखी जाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी तकर्रियों पर ये काम करेंगी ये पूरी जुडिशल कमीशन है। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है इनके जजेस को तकर्रुर करेंगी, और जो फुल बेंच बनते हैं और ये बेंचेस वगैरह बनाने वाले मामलात हैं, ये जो फेडरल की ये जो कमेटी है शरीयत के ये जो केसेस हैं वो भी ये देखेंगी, फुल कोर्ट बनाएंगी, और यही जो है दूसरे जो बेंचेस हैं वो तकर्रुर करेंगी। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी के जजेस क्या क्या काम कर रहे हैं, सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जो कि मैंने आपको बता दिया। हाई कोर्ट के जजेस के मौजू नामों की तजावीज़ ये भी हो चुकी है कि कौन कौन से नाम होने चाहिए। तमाम 13 लोग बैठेंगे और बताएंगे कि भाई मेरी तरफ से ये नाम है, मेरी तरफ से ये नाम है। तमाम पार्टियाँ अपनी तरफ से नाम देखेंगी, बहुत से नाम सामने आते हैं नीचे से, तो उनमें से नाम बराह रास्त जो कमेटी में से लोग होंगे वो फ़ैसला करेंगे, तो उसके बाद नाम रखा जाएगा। उसके अलावा कि ये इस फैसले पर अगर कोई 13 लोगों की ये टोटल बेंच होगा, और अगर ये जुडिशल कमीशन में से 13 में से अगर बिलफर्ज एक मेंबर नहीं आता है तो क्या फैसले पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसके ऊपर कहा गया कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ जमातें बाइकआउट कर दें, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने बाइकआउट किया, तो क्या इस तरह से फ़ैसला ही नहीं आ पाएगा? तो फैसला ये किया गया है कि ये जब जुडिशल कमीशन बनेगा, अगर कोई पार्टी नहीं शामिल होना चाहती है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से एक शख्स लिया जाएगा, MQM से एक जो उनका रुकन है वो लिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 लोग लिए जाएंगे। अगर कोई पार्टी बाइकआउट करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़ैसले पर, जो फ़ैसला जो होगा जुडिशल कमीशन की जानिब से वही रहेगा, क्योंकि अक्सरियत होनी चाहिए फ़ैसले में। सबसे पहली बात तो ये है, 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, अक्सरियत सादा अक्सरियत होनी चाहिए। अगर 13 में से 6 जजेस कहते हैं कि ये जज होना चाहिए और 7 कहते हैं कि ये वाला जज होना चाहिए, कोई फ़ैसला करते हैं, तो 7 जो जजेस जो फ़ैसला करेंगे वो माना जाएगा, क्योंकि सादा अक्सरियत बनेगी 7 की, और कम जजेस होते हैं तो फिर भी सादा अक्सरियत चाहिए होगी, और जो सादा अक्सरियत फ़ैसला करेगी वही फ़ैसला हतमी फ़ैसला होगा। उसके अलावा रुकन की अगर कोई अदम मौजूदगी पर रुकन बाद में कोई फ़ैसला करना चाहे कि मैं इस वक्त इस कमेटी में नहीं था, तो क्या फ़ैसला पे कोई असरअंदाज वो बाद में कोई पिटीशन दायर कर सकता है? नहीं कर सकेगा, कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं आया तो कोई मसला नहीं होगा और अपना जुडिशल कमीशन इसी तरह से अपना फ़ैसला कर पाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं 2 लोग, 2 रुकन होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के,
तो ये बहुत अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि जब आपने कोई जजेस के नाम देने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद दे सकेगी, और कुछ जमातों को साथ मिला के अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा, तो अगर बाकी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बेहतर समझेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा उससे। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ग़ालिबन 5 लोग होंगे, क्योंकि हुकूमत में है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 लोग चाहिए होंगे, और अगर 2 लोग मिल जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला माना जाएगा अगर सियासी तौर पे देख लिया जाए। बाकी तो इसको इकट्ठा किया गया। अच्छा, ये फ़ैसला जब लेके गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी कि इमरान खान साहब के पास, तो इमरान खान साहब ने इस फ़ैसले को मंजूर किया और 2 नामों का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर दिया करेगी, और जल्द ऐलान कर देंगे जो दोबारा जुडिशल कमीशन बनने वाला है उसमें कौन से 2 नाम होंगे, वो जल्द फ़ैसला कर देगी। दोनों ऐवानों से, ऐवान बाला से भी और ऐवान ज़ीडी से भी फ़ैसला किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन लोग होंगे। क्या ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन में दाखिल होने का फ़ैसला क्या दुरुस्त है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।